आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, तो एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था, आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ ही केवल यूपी में निवेश होगा? तो कहते रहे, साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा, क्यों यूपी, तब तक हमारी सरकार को बने हुए मात्र 6 महीने हुए थे। मैंने कहा, क्या यूपी में अभी किसी का विश्वास नहीं जगा है? कहा, रे साहब अभी कहां जगने वाला है, इतनी जल्दी विश्वास, तो जब विश्वास एक बार टूट चुका है, 15-20 वर्षों का जो अविश्वास है, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और पहला जब इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे भी कुछ जगहों में जाना पड़ा था। हम लोगों ने वहां पे लोगों के साथ रोड शोज किए थे, उद्यमियों के साथ हम बैठे थे। जिससे भी हम बातचीत करते थे वो कहता, साहब हमने तो बहुत पहले संकल्प लिया, हम यूपी कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे आप? वो कहता था, साहब हम ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी? आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में, कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा, क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा, देखो जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा, देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा, कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा, साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए अब, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई,
और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा था। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए, किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं। कहां? अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं, और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व तो होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। हर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक को तैयार करे कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है। हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते, एयरपोर्ट दे पाते, ये रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो पाता, या और कार्य हो पाते? आज पैसा है तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में अच्छे कार्य हो रहे हैं। पैसा ही नहीं होता तो भीख मांग मांग करके कब तक आप काम कर पाते? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इनकम टैक्स के इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर आई हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स विभाग को इस मुख्यालय के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह भवन न केवल देश के इनकम टैक्स को संख्या को बढ़ाने में सफल होगा, बल्कि यहां के प्रत्येक टैक्स पेयर को और भी अपने साथ जोड़ करके राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ उसे और मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।